मूवी की स्टार्टिंग में हमें रोमन नाम के एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी एज अभी 18 साल है और एक डीलर के प्लेस पर आया हुआ था ताकि वह उनसे ड्रग्स ले सके। वह उस ड्रग्स को टेस्ट कर रहा था। रोमन ये ड्रग्स पार्टी के लिए लेने आया था। दरअसल आज रोमन का बर्थडे है, जिसके बाद वह अपने डेट की कार से निकल जाता है। रोमन कार में ही सिगरेट पी रहा था और वह कार में ही सिगरेट को फेंक देता है। अब वह कार को रोककर सिगरेट को नीचे फेंक देता है, लेकिन इसी बीच एक लेडी उसकी कार से टकरा जाती है जिसके सर पर पट्टियां बंधी है और कार में आकर बैठ जाती है। वह लड़की देखने में काफी अजीब और डरी हुई लग रही थी। रोमन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाती। रोमन एक इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन जब वह पुलिस का नाम सुनता है तो वह डर से कॉल कट कर देता है। वह लड़की एक रेडियो निकालती है और रोमन को एक रेडियो स्टेशन की आवाज सुनाती है जिसमें ये कहा जा रहा था कि सब्जेक्ट 39 फीमेल जिसकी एज 25 साल है वह लैब से भाग गई है। इसके बाद भी रोमन को कुछ समझ नहीं आता इस लेडी को हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वह लड़की रोमन के ऊपर हमला करके उसके काट लेती है, जिससे उस लड़की का खून रोमन पर लग गया था और वह लड़की वहीं पर दम तोड़ देती है। जिसके बाद वह गाड़ी सीधे गैराज पर ले जाता है। अब रोमन काफी डर गया था, जिसके बाद वह नहाने जाता है। तभी रोमन के डैड का कॉल आता है और उससे अपनी कार के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि सब ठीक तो है। इसके बाद रोमन कार को एक बार चेक करने जाता है, लेकिन उस लड़की की डेड बॉडी वहां पर नहीं होती। यह देखकर रोमन काफी हैरान हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर ऐना थी जो रोमन की गर्लफ्रेंड थी। ऐना को वहीं पर छोड़कर रोमन उस लड़की को ढूंढने लगता है। जिसके बाद रोमन की अजीब हरकतें देखकर उसे शक होने लगता है। वह ऐना को बाहर छोड़ने जाता है, लेकिन रोमन के दोस्त कार लेकर आ जाते हैं। लेकिन वह ऐना को भेजता ही यह कहकर कि वह थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जिसके बाद वह घर का सीसीटीवी कैमरा देखता है, लेकिन वह लड़की उसे नहीं दिखती। तो वह घर का अलार्म ऑन करके दोस्तों के साथ पार्टी में जाने लगता है और रास्ते में रोमन काफी अजीब हरकतें करता है। अब रोमन पार्टी से आ जाता है और फिर अजीब हरकतें करने लगता है। यह देख सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन वह किसी की बात का जवाब दिए बिना वहां से एक रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐना और उसकी बेस्ट फ्रेंड जूलिया बाथरूम में आते हैं ड्रग्स लेने के लिए। अब रोमन उन्हें छिपकर देख रहा होता है। जूलिया ऐना को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसने ऐना के बॉयफ्रेंड रोमन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। ये सुनकर ऐना वहां से चली जाती है। तभी रोमन को जूलिया के साथ दिखाया जाता है और जूलिया रोमन की ग्लोइंग आइज को देखती है और डर जाती है। तभी रोमन अपनी आइज को मिरर में देखता है और अपनी गर्दन को अजीब तरह से मूव कर रहा था। तभी रोमन के डैड का कॉल आता है और वह कहते हैं कि घर का अलार्म बज रहा है और उन्होंने सीसीटीवी में भी किसी को घर में घूमते हुए देखा है। अब रोमन जब घर जा रहा होता है तो हम भी देखते हैं कि उसकी आइज ग्लोइंग कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोमन के साथ कुछ गड़बड़ है। अब वह घर पर आकर घर का अलार्म ऑफ करता है और उसके डैड पूछते हैं कि घर से कुछ सामान चोरी तो नहीं हुआ। तो वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ। अब रोमन को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसके ऊपर लैब में रिसर्च की जा रही थी। अब कुछ कमांडो वहां पर आ जाते हैं और उस लड़की को ढूंढकर उसे वहां से ले जाते हैं और मार डालते हैं। अब रोमन वहां से पागलों की तरह भागकर रोड पर आ जाता है और खुद को बाइट करने लगता है। तब कमांडो उसे भी वहां से ले जाते हैं। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है। वह रोमन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रोमन कॉल नहीं उठा रहा होता है। अब ऐना एक टैक्सी में जा रही होती है जहां वह अजीब हरकतें करती है। आगे जाकर उन्हें वही कमांडो मिलते हैं तो टैक्सी ड्राइवर उनके पास जाता है कुछ पूछने के लिए, तो वे टैक्सी ड्राइवर को ही शूट कर देते हैं। अब डर से ऐना खुद ही ड्राइव करने लगती है और आगे जाकर टैक्सी से उतर जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। अब ऐना जूलिया से मिलती है और ऐना की ऐसी हालत देखकर उसे स्कूटर पर बैठाती है, लेकिन ऐना पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और जूलिया के ऊपर अपना खून लगाने लगती है।
यह देखकर जूलिया एना को स्कूटर से नीचे फेंक देती है और एना क्रीपी हरकतें करने लगती है। तभी जूलिया की माँ की कॉल आती है और कहती है कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है और मेरी व्हीलचेयर कहीं फंस गई है। यह सुनकर जूलिया जल्दी से अपनी माँ को बचाने जाती है, लेकिन एना स्कूटर से काफी तेज भाग रही थी। ये काफी शॉकिंग था। जूलिया अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में पहुंच जाती है, जहां लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। तभी वह एना की आवाज को सुनती है जो बिल्डिंग में सबको मार रही थी। अब लिफ्ट चालू हो जाती है, जहां जूलिया 5वें फ्लोर पर पहुंच जाती है तो वह देखती है कि एना जूलिया की माँ को खा रही थी। यह देखकर जूलिया वहां से भागती है, लेकिन उसे एक कमांडो रोक लेता है जो एक लड़की थी। अब कमांडो एना को मार देती है, लेकिन एना ने कमांडो को भी काट लिया था, तो अब कमांडो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। तो कमांडो खुद को शूट करके खत्म कर देती है, जहां जूलिया के अंदर भी अब सिम्टम दिखने लगे थे और वह बुरी तरह से हंसने लगती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती